देश का किसान आंदोलनरत है। पिछले एक हफ्ते से किसान करो या मरो की राह पर आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है। किसान और मजदूर की आत्मा करहा रही है। देश की मिट्टी, खेत, खलिहान न्याय मांग रहे हैं। अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, कभी कंटीले तार लगवाकर, कभी मिट्टी के बांध बनवाकर, कभी सड़कों पर खाइयां खुदवाकर, कभी ठंड के मौसम में धरती के बेटों पर वाटर कैनन चलवाकर और किसानों के बेटों यानी पुलिस और फौज के जवानों को किसानों के सामने खड़ा कर संगीन के सायों में डराने की कोशिश करवाकर मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप और झुनझुने पकड़ाने की बजाय 3 काले कानून खत्म करने चाहिए। सत्ता की मलाई जरूरी है जजप्पा के लिए या किसान की भलाई, ये निर्णय तो दुष्यंत चौटाला जी और उनकी पार्टी को करना पड़ेगा। वो सत्ता से चिपके क्यों बैठे हैं, कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं? आज जब पूरे देश का किसान करहा रहा है, आज जब हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर और उड़ीसा तक का किसान आंदोलनरत है, आज जब लाखों किसान अपने बीवी बच्चों के साथ दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, तो सत्ता की मलाई खाने वाले दुष्यंत चौटाला को यह निर्णय करना पड़ेगा कि उनके लिए कुर्सी प्यारी है या किसान की भलाई। और अगर किसान की भलाई प्यारी है तो आज ही उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और जजप्पा भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले। यही असली सच्चाई है और यही असली इम्तिहान। अगर कोई व्यापारी भी मंडी में आएगा तो वो भी किसान की फसल खरीदेगा। आड़ती को अपना कमीशन मिलेगा, मंडी मजदूर को, छानने वाले को, मुनीम को, कर्मचारी को अपनी तनख्वाह और पैसा मिलेगा मजदूरी का, और थोड़ा सा पैसा ग्रामीण विकास के अंदर रूरल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से जाएगा। और यह पैसा किसान नहीं देता, यह पैसा खरीद एजेंसियां देती हैं। तो ग्रामीण विकास भी होता है और किसान को गारंटी शुदा कीमत भी मिलती है। मोदी जी अनाज मंडियां खत्म कर रहे हैं, उनका जो नया कानून है। जिस दिन अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, आप बताइए, देश में कृषि सेंसस के मुताबिक 18-19 के 15 करोड़ किसान हैं। जब अनाज मंडी ही नहीं होंगी तो किसान को दिल्ली दरबार का न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा कौन? क्या 15 करोड़ खेतों के अंदर जाकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दे सकती है? जवाब नहीं में। वो तो 42,000 देश की मंडियों से नहीं खरीदते, वो भी प्रांतीय सरकारें मदद कर खरीदती। तो ऐसे में एमएसपी की प्रणाली खत्म हो जाएगी और 5 बड़े इस देश के जो धन्ना सेठ हैं वो 25 लाख करोड़ का खेती की उपज का कारोबार पर कब्जा कर लेंगे। उसका सीधा नुकसान 2 और वर्गों को होगा। ये किसानों की लड़ाई नहीं। जो राशन की दुकान पर चावल, गेहूं, दाल, चीनी इत्यादि दिए जाते हैं गरीबों को, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को, अपने आप वो भी खत्म हो जाएगा। जब सरकार कुछ खरीदेगी नहीं तो उनको राशन की दुकान पर सस्ता अनाज देगा कौन? और तीसरा, जो आम उपभोक्ता है इस देश का, जो किसान नहीं है, जो नौकरी पेशा है, जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है, उसको वो 5 कंपनियां अपने मनमाने तरीके से अपनी कीमत के ऊपर सामान बेचेंगी। जैसा असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर प्रावधान कर दिया गया है। अब 100% अगर कीमत ना बढ़ जाए तो सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। यानी 70 रुपए की दाल 140 रुपया किलो से ऊपर जाएगी तो ही सरकार दखल अंदाजी कर सकती है। यह सरकार जमाखोरों और काला बाजारों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।